दोस्तों नमस्कार, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय आप पूरे भारत में नज़र उठा के देखिए तो कुछ मुद्दे जो है कि बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। जैसे आप देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर सीबीआई जांच यानी रिया चक्रवर्ती जो है काफ़ी चर्चा में है, लेकिन दूसरी तरफ तो वहाँ पे उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्तमान समय में जो भारत की जीडीपी को माइनस में दिखाया गया है वो भी काफ़ी चर्चा में है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है वो है युवाओं द्वारा सरकार को डिजिटल क्रांति के माध्यम से चेताना। अभी आज 4 तारीख को 4 सितंबर को 1 करोड़ युवाओं ने ट्वीट करके सरकार को ये बता दिया है कि अगर आप हम पे ध्यान नहीं देते हो, अगर आप रोजगार की बात नहीं करते हो तो ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली। ये युवाओं का जोश है, युवाओं का गुस्सा है। क्यों? क्या सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि एक युवा जो इतनी एनर्जी से भरा हुआ है उसको हम क्यों नहीं रोजगार दे पा रहे हैं? उसका थिंक टैंक कहाँ है? क्यों नहीं ये काम कर पा रहा है? क्यों नहीं रोजगार सृजन हो पा रहा है? एक एग्जाम को करवाने के लिए 4 से 5 साल सरकार को लग जा रहा है। उसकी जो एग्जाम करवाने के लिए ही जिस बॉडी का गठन किया गया है, जिस सिस्टम का गठन किया गया है, जिस आयोग का गठन किया गया है, जिस कमीशन का गठन किया गया, 4 से 5 साल ले रहा है और जो है कि उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हर स्टूडेंट पूछ रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट केवल अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता है, अपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां से वो बिलोंग करता है। और जब वो तैयारी करने निकलता है तो केवल उसकी आशाएं उम्मीदें नहीं होती है, उसके परिवार की होती है, उसके गांव की होती है, उसके समाज की होती है, उसके क्षेत्र की होती है कि हमारे यहाँ का ये बच्चा पढ़ाई करने गया है, इस नौकरी की तैयारी करने गया है। और सरकार एक बार फॉर्म भरवा ले रही है, सालों साल जो है कि 4 साल 5 साल एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा पा रही है। फॉर्म भरवा लिया आपने, पैसा भी ले लिया बच्चों से, 400 500 1000 रुपये आपने फीस रखा है, भरवा लिया, फिर आप जो है बच्चों को बेट पे बेट करवाए जा रहे हो। आपका काम क्या है? केवल पेपर बनवाना है और पेपर को कंडक्ट करवाना है, रिजल्ट देना है। बाकी ज्वाइनिंग करवाना ना करवाना हो तो सरकार के जिम्मे है। आप वो काम भी नहीं अच्छे से करवा पा रहे हो। मतलब आप पेपर 100 क्वेश्चन नहीं ढंग से बना पा रहे हो। पेपर जब बन भी जाता है तो उसमें इतनी गलतियां होती हैं कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। किस चीज का आप पैसा लेते हो? उस कमीशन में बैठकर पेपर बन गया, परीक्षा कंडक्ट करवाने गए, पेपर ही आपने लीक करवा दिया, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ गई? तो ये जो युवाओं का गुस्सा है गलत नहीं है, सरकार को चेतना होगा। अगर प्राइवेट फर्म कोई काम कर रहा है तो उसके लिए सारी चीजें जो है, मतलब उसके पीछे आप जो है कि झोला लेके घूम रहे हो, उसका सारा काम हो जा रहा है। एक बिजनेसमैन जो है जाता है बैंक में, उसके लिए लोन के लिए जाता है तो उसको आप तत्काल दे देते हो। वहीं पे एक आदमी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है लोन की, उसको आप जो है कि कागजों का चक्कर पे चक्कर लगवाते हो। ऐसा क्यों? हर मुद्दा जुड़ा हुआ है। सरकार को सोचना होगा कि युवाओं का ये जो गुस्सा है ये छोटा मोटा गुस्सा नहीं है। अगर आपको सरकार को युवा चुन भी सकते हैं तो सरकार को युवा हटा भी सकते हैं। इस चीज को सरकार को देखना होगा। हमने बड़ी उम्मीदों से सरकार को जो है चुना है, बड़ी उम्मीदों से हम सरकार की तरफ जो है देखते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। भारत जैसा देश जहां पर संभावनाएं अपार है, वहां पर नौकरियां ही गायब हैं। क्यों गायब हैं? लाखों जो है वैकेंसी जो है अभी पड़ी हुई है, लेकिन जो है उस वैकेंसी को भरा नहीं जा रहा है। एक स्टूडेंट को इतना सता दिया जा रहा है कि स्टूडेंट या तो सुसाइड कर रहा है या तो गलत रास्ते पे चला जा रहा है। उसकी जवानी को आपने बर्बाद कर दिया, उसकी जवानी को आपने बर्बाद कर दिया बस इसलिए क्योंकि वो सरकारी नौकरी की चाहत लेकर आगे बढ़ा था।
और सरकारी नौकरी की चाहत सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को होती है, क्योंकि उनके पास रोजगार करने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास ऐसी जो है कि इंडस्ट्री नहीं है कि वहां पर जाके उस इंडस्ट्री को संभाल सके, बिजनेस नहीं है उनके पास ले दे के थोड़ी बहुत खेती है और फिर उसके बाद सरकार से उम्मीदें हैं कि वो हमें नौकरी दे देगी। कौन सी नौकरी मांग रहे हैं? आप देख रहे हो आईएएस जैसे पोस्टों पे तो आप जो है बड़े घरानों को जो है बैठा देते हो, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर आते हैं उनको बैठा दे रहे हो। वो आपसे ग्रुप डी की ही तो नौकरी मांग रहे हैं, क्लर्क की ही तो नौकरी मांग रहा है बच्चा। वो भी नौकरी देने में आपको जो है कि नाको चने चबाने पड़ जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हर युवा के जुबान पर है ऐसा क्यों? कल 5 तारीख है और युवाओं ने 5 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए आप ही को जो है सरकार की भाषा में ही जवाब देने के लिए ताली और थाली बजाने का जो है निर्णय लिया। और मैं इस मुद्दे पर युवाओं के साथ में हूं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं और इसी प्रशासनिक दुर्व्यवहार का मैं भी शिकार रहा हूं। नहीं तो आज मैं भी जो है कहीं आईएएस कहीं कलेक्टर होकर बैठा होता, अगर आपकी इतनी लेट लतीफी नहीं होती, इतना दुर्व्यवहार नहीं होता, भाषाओं के साथ आपने जो है कि गेम नहीं खेला होता, तो हम भी जो है कलेक्टर बन के कहीं बैठे होते। ये मेरा दोष है और ये मेरा दोष नहीं, हजारों बच्चों का दोष है। आज मैंने तो टीचिंग वाली जो है कि चीजें ज्वाइन कर ली है, मेरा जो है खर्चा चल रहा है, लेकिन उन युवाओं से पूछो जो आपके भरोसे बैठा है कि किसी तरह से सरकारी नौकरी हमें सरकार दे दे, क्योंकि वो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। लाखों रुपया और कई वर्ष खत्म करने के बाद उसको एक छोटी सी नौकरी मिलती है। गांव में एक चपरासी भी साहब कहा जाता है, वो प्रतिष्ठा वो पाना चाहता है। गांव में एक चपरासी भी साहब कहा जाता है और वही प्रतिष्ठा वो पाना चाहता है, इसीलिए आपके ऊपर उस नौकरी को पाने के लिए कई लाख रुपया खर्च करता है शहरों में आकर, क्योंकि गांव में वो सुविधा ही नहीं है। शहरों में आकर वो कई लाख रुपया खर्च करता है और कई वर्ष अपने देता है, तब जाके जो है कि उसको नौकरी मिलती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? समय पे एग्जाम ही नहीं करवा रहे हो। आप अगर नहीं जागे तो ये युवाओं का गुस्सा है, और आप जानते हैं ये वही युवा है जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। तो कुछ सरकारों की क्या औकात है? 1 करोड़ ट्वीट आना छोटी मोटी बात नहीं है। 1 करोड़ ट्वीट युवाओं का, यानी 1 करोड़ युवाओं का गुस्सा। भैया समय पे एग्जाम करवा लो, समय पे रिजल्ट दे दो। अगर नहीं करवाना है तो फॉर्म ही मत निकालो और सीधा डिक्लेयर कर दो कि एग्जाम नहीं होगा, हम जो है कि नहीं करवाएंगे, आपको जो करना है कर लो। प्राइवेट नौकरी करना है करो, कम से कम युवा एक उम्मीद तो नहीं बांधेगा कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। आप सीधा बोलिए, नहीं तो ये युवा है और युवाओं का खून कितना गर्म होता है ये आप भी जानते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि युवाओं की बातों को सुनो, समय पे एग्जाम कराओ, समय पे रिजल्ट दो। नहीं एग्जाम करवाना है तो क्लियर बोल दो कि भैया एग्जाम मत, नहीं हम करवाएंगे, कोई हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। युवा अपना निश्चिंत हो जाएगा, चाहे वो रिक्शा चला ले, चाहे अपना कोई बिजनेस खोल के बैठ ले, चाहे जो भी काम करना है वो कर लेगा, आपके भरोसे नहीं बैठेगा। लेकिन भरोसा दिया है तो उस भरोसे को आपको पूरा करना होगा। और युवाओं से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जी जान लगा दो। हम सब एक साथ हैं, मैं भी युवा ही हूं और मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद दोस्तों।